नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी और खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां एलपीजी के बाद अब पेट्रोल डीजल को लेकर शहर के पेट्रोल पंपों पर घमासान मचा हुआ है। शहर के कुछ पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल खत्म हो जाने से अफवाह फैल गई कि देश में पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो गई है। फिर क्या था, जो जहां था जैसे था अपने नजदीकी पेट्रोल पंपों पर दौड़ पड़ा। नतीजन पेट्रोल पंपों पर वाहनों में पेट्रोल और डीजल भरवाने वालों की लंबी कतार लग गई और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को भारी भीड़ का सामना करना पड़ा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। एलपीजी के बाद अब पेट्रोल व डीजल की किल्लत होने की अफवाह फैलने से राजधानी लखनऊ में बीते 2 दिनों से पेट्रोल पंपों पर अफरा तफरी का माहौल व्याप्त है। इन दोनों दिनों के भीतर पेट्रोल पंपों पर भीड़ होने की वजह से कुछ पंपों पर डीजल व पेट्रोल खत्म हो गया, जिससे शहर में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया और लोग अपने अपने वाहन लेकर पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ पड़े। नतीजतन पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग गई और लोग कई घंटे लाइन में लगकर अपने अपने वाहनों की टंकी फुल कराने में जुट गए। आमजन में दहशत का माहौल व्याप्त हो चुका है। वहीं देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर चल रही चर्चाओं और संभावित बढ़ोतरी की अटकलों के साथ डीजल पेट्रोल किल्लत की अफवाहों का असर बृहस्पतिवार को राजधानी लखनऊ में साफ दिखाई पड़ने लगा। शहर भर के समस्त पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए लंबी कतारें लग गई। आलम यह हो गया कि इन लंबी कतारों को नियंत्रित करने में पेट्रोल पंप कर्मियों के पसीने छूट गए। आशियाना के गुरुद्वारा स्थित पेट्रोल पंप और रतनखंड स्थित पेट्रोल पंप पर आम दिनों की अपेक्षा बीते दिन का नजारा कुछ और देखने को मिला। लोग कड़ी धूप के बावजूद अपने वाहनों में पेट्रोल भरवाने के लिए मशक्कत करते दिखाई पड़े। पेट्रोल भरवाने आए लोगों का कहना है कि वे सुबह 9 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन 3-3 घंटे बाद भी नंबर नहीं आ रहा। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जरूरी काम से कहीं जाना था, लेकिन देर होने की वजह से वे बिना पेट्रोल भरवाए ही लौटने को मजबूर हो रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने की आशंका के चलते बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए पंप पर पहुंच गए। हालात ये रहे कि सड़क तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। लोगों को अपनी बारी के लिए काफी देर का इंतजार करना पड़ा। एलपीजी के बाद अब पेट्रोल और डीजल को लेकर राजधानी लखनऊ में घमासान मचा हुआ है। आप आशियाना थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा निकट पेट्रोल पंप पर आप देख सकते हैं किस तरह से भयंकर भीड़ लगी है। वाहनों की लंबी कतार है, अपने बारी का लोग इंतजार कर रहे हैं पेट्रोल भराने के लिए। इनके अंदर किस बात की दहशत है, इन लोगों से हम बात करना चाहेंगे। भैया क्या नाम है आपका? राकेश सिंह नाम है मेरा। कितनी देर से लाइन में लगे हैं? 1 घंटा लगभग हो गया है। 1 घंटा? क्या बात है, क्या भय सता रहा है? भैया मुझे दोपहर में फोन आया कि भैया देश में जो है तेल की दिक्कत आने वाली है, तेल डलवा लो, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाएंगे। देश में दिक्कत आने वाली है? देश में दिक्कत आने वाली, ये लोग फोन करके एक दूसरे को बता रहे हैं। और दैनिक भास्कर की न्यूज भी है कि नायरा जो कंपनी है जो तेल बेची 100 रुपए उसने रेट कर दिया है। अच्छा। दैनिक भास्कर की न्यूज में है, ये ऑनलाइन न्यूज में। तो 1 घंटे से अब आप पहुंचे हैं करीब। नंबर आया हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? नीरज वर्मा। कितने समय से हो? 1.5 घंटा। क्या क्या भय सता रहा था? भाई यही सता रहा कि फ्यूल नहीं मिलेगा आगे, तो इसीलिए पहले से हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। पहले 50-100 रुपए डलाते थे, आज कितना भराएंगे? टंकी फुल। टंकी फुल। आप देख सकते हैं कि लोग जो आवश्यकता अनुसार अपने वाहनों में फ्यूल डलाते थे, आज वो लोग लाइन में लगे हैं और टंकी फुल कराने की चाहत रख रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? हाँ भैया, क्या कहना चाहेंगे, किस बात का भय है? कोई भय नहीं, जैसे लोगों अफवाह है। कितनी देर से लाइन में है? मुझे 20 मिनट हो लाइन में लगे हुए। ये अफवाह है। कुछ लोग इसको अफवाह मान रहे हैं और कुछ लोग समझ रहे हैं कि डीजल पेट्रोल की देश में किल्लत है। सोशल मीडिया पर फैली खबरों को लेकर इन लोगों के भीतर भय सता रहा है, जबकि प्रशासन की ओर से हिदायत दी गई है, लोगों को आश्वस्त किया गया है कि राजधानी लखनऊ में पेट्रोल की कहीं भी कोई किल्लत नहीं है। हालांकि आज दोपहर के बाद तमाम पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल न मिलने की वजह से ये अफवाह और तेजी से फैल गई और जिस पेट्रोल पंप पर फ्यूल मिल रहा है, पेट्रोल डीजल मिल रहा है, वहां लोगों की लंबी कतार लग गई है और अपनी टंकी फुल कराने के लिए लोग वहां पहुंच रहे हैं। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। महिलाएं भी शामिल हैं इसमें, बुजुर्ग भी शामिल हैं और बच्चे भी अपने वाहनों में फ्यूल भराने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। इसी क्रम में यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे और बात करना चाहेंगे। अंकल आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। क्या क्या भय सता रहा है? आज क्या कुछ अफवाह उड़ी है क्या, पेट्रोल वोट्रोल खत्म हो गया? नहीं भैया, हमें तो नहीं सुने, लेकिन पेट्रोल मिल रहा है ये हम जानते हैं। क्या मिल रहा है? पेट्रोल बिल्कुल मिल रहा है, आराम से शांति से मिल रहा है। लेकिन यहाँ बड़ी भीड़ लगी, पहले इतनी भीड़ लगती नहीं थी।
नहीं, भीड़ तो सुनाई में लग गई ना, अफवाह में लगी है। भीड़ अफवाह में लग गई, मान रहे हैं अफवाह है। अफवाह है, बिल्कुल। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं कि पेट्रोल को लेकर जो अफवाह उड़ी है और जहां भी पेट्रोल मिल रहा है वहां पर बड़ी बड़ी लंबी भीड़ लग गई है। भैया, इस अफवाह को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या अफवाह है या लग रहा है कि डीजल पेट्रोल में किल्लत होगी? अफवाह है, सिर्फ अफवाह है। इसमें कोई वो नहीं है, डीजल पेट्रोल की कमी है। गवर्नमेंट ने भी यही कहा है कि देश में पेट्रोल की और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये अफवाह है। और हम तो सिर्फ तेल खत्म हो गया था, इस वजह से तेल डलवाने आए हैं, अदरवाइज हम नहीं आते। लेकिन भीड़ में फंस गए। हाँ, भीड़ में आके हम फंस गए। तो आम जनमानस से, चूंकि आप सीनियर सिटीजन हैं, आम जनमानस से क्या अपील करना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा, इस अफवाह में शामिल ना हो और नॉर्मल रूटीन में आए। जब भी समय मिले तो अपनी अपनी गाड़ियों में तेल डलाएं और नियमित भीड़ भड़क्का ना करें। लोगों से मेरा यही अपील है। आज दोपहर बाद एलपीजी की तरह अफवाह उड़ी, डीजल पेट्रोल खत्म हो गया है। लोग बाइक लेकर पेट्रोल पंपों पर निकल पड़े। कुछ पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल खत्म हो गए थे, जिससे अफवाह को और बल मिल गया। और जहां जहां फ्यूल मिल रहे हैं वहां वहां लोगों की लंबी वाहनों की कतार लग गई। और आप तस्वीर में पीछे देख सकते हैं वाहनों की लंबी कतार। भीड़ भयंकर रूप से, लोग परेशान हैं। इस बात को लेकर परेशान है कि कल इनके गाड़ी में तेल नहीं रहेगा तो ये बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे, अपनी दिनचर्या कैसे पूरे करेंगे, ऑफिस कैसे जाएंगे। इसी बात को लेकर ये लोग परेशान है। एक महिला यहाँ, इनसे बात करना चाहेंगे। मर रहा है, रात में घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ हो जाएगा तो मोदी जी घर पहुंचाएंगे कि वहाँ हॉस्पिटल पहुंचाने आएंगे? क्या लगता है कि पेट्रोल की किल्लत हो रही है? मुझे तो यही लग रहा है, तो अफवाह लग रही। मुझे तो किल्लत तो कहीं कुछ नहीं हो रही। किल्लत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एकदम से रातों रात में क्या हो जाता है भाई? इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा आप हिंदुस्तान के मालिक बने हैं, तो कैसे बने हैं मालिक? ऐसे ही है कि एकदम से रातों रात आदमी को परेशान कर दो, जो नहीं मर रहा वो भी मर जाए। निश्चित रूप से यहाँ पर लोग खड़े हैं, अपने लाइन लगाए हुए हैं फ्यूल के लिए, लेकिन ये लोग भी मान रहे हैं कि ये अफवाह है और इस अफवाह में लोग न पड़े। मैम, आप यहाँ आशियाना से रहने वाली हैं? जी, मैं यहीं रहती हूँ आशियाना पे। कितनी देर से आप यहाँ खड़ी हैं, लाइन लगाए हैं? मुश्किल से 20-25 मिनट हो गए हैं मुझे यहाँ पे लाइन लगाए हुए, बट अभी भी लाइन बहुत लंबी है। इस भीड़ को देखकर क्या मन में चल रहा है? यही लग रहा है कि सारी चीजें अफवाहें हैं, बस जो है पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए सब किया जा रहा है। किस बात की पब्लिसिटी? मतलब जैसे आजकल हर चीज पे अफवाह हो रही है कि पेट्रोल पे दाम बढ़ाना चाहिए, या बहुत सारी चीजों पे ये है कि दाम बढ़ने की वजह से। अफवाह तो ये भी है कि ईरान ने जो है जहाज रोक दिया, पेट्रोलिंग रोक दी, सप्लाई रोक दी। सब सारी चीजें मुझे लगता है अफवाह ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ महंगाई बढ़ाने का एक जरिया है। तो मैम बता रहे हैं महंगाई बढ़ाने का जरिया तमाम लोग अपने अपने तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं, किंतु एक बात तो तय है, सरकार की तरफ से बयान भी आ चुका है। राजधानी लखनऊ में प्रशासन की तरफ से बयान आ चुका है, गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि पेट्रोल डीजल की किल्लत नहीं है, लोग अफवाहों में न पड़ें। सहयोगी अमित श्रीवास्तव के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। राजधानी लखनऊ में पेट्रोल डीजल पर हुई घमासान के बीच एडीएम सप्लाई ज्योति गौतम ने स्वयं फील्ड में उतरकर कई पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही अपना एक बयान जारी करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में डीजल पेट्रोल की सप्लाई हो रही है। उन्होंने अपील की कि डीजल पेट्रोल को लेकर लोग पैनिक ना हो, जितनी आवश्यकता हो उतना ही वाहनों में पेट्रोल अथवा डीजल भरवाएं। फिलहाल इस खबर से जुड़ी हर अपडेट को लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।